تعبان أنت كقادر أو दोस्तों, बीता एक हफ्ता जो रहा है ना, वो ईरान के नाम रहा। ईरान ने शहीद उनके सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई के फ्यूनरल को लेकर के जिस तरीके से तैयारियां की और जिस तरीके से खबरें निकल के सामने आई, उसने अंतर्राष्ट्रीय फलक पर अमेरिका, इजराइल और तमाम सारे उन पश्चिमी मुल्कों को नंगा करके रख दिया। क्योंकि ईरान के द्वारा आयोजित किया गया आयतुल्लाह अली खामेनेई का यह सिर्फ फ्यूनरल नहीं था, यह अमेरिका और इजराइल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक दृष्टि से उसको एक्सपोज करने का एक सबसे मजबूत और सबसे बड़ा टूल भी था। वो तस्वीरें मैं अभी आपको कुछ दिखाऊंगा। आयतुल्लाह अली खामेनेई के फ्यूनरल से जुड़े कुछ लेटेस्ट अपडेट मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। लेकिन जब चीजें टेबल पर आ जाती हैं तो कैसे एक अदृश्य दुनिया, एक ऐसी दुनिया अलग तरीके से जो काम करती है एक दूसरे के मुल्कों में, कैसे मिडिल ईस्ट को अशांत करने का प्रयास हो रहा है, आज मुख्य फोकस उस खबर पर रहेगा। खबर दरअसल उस मुल्क से है, उस देश से है जो इस पूरी 40 दिन की जंग के दौरान बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं दिखाई दिया, अपने मूल स्वभाव से एकदम विपरीत नजर आया। लेकिन जैसे ही सारी चीजें ठीक ठाक हो रही हैं, वैसे ही अचानक खबर आ रही है कि यमन एक बार फिर से अशांत हो चुका है। यमन की सऊदी अरबिया, इजराइल और अमेरिका समर्थित सरकार, जिसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता है, और मान्यता उसी को मिलती है जो अमेरिका चाहता है। आपको पता है कि अगर आईएसआईएस का सरगना सीरिया का राष्ट्रपति बन सकता है तो क्या नहीं हो सकता है। तो वही स्थितियां यमन में एक तरीके से बन रही हैं, जब एक साथ हूती लड़ाकों पर अटैक किया गया और उसके जवाब में हूती लड़ाकों ने बुरी तरीके से मारा और कई लोगों की जान भी ले ली है। हमले में बहुत सारे हूती लड़ाके भी घायल हुए हैं और ईरान का एक ऐतिहासिक कारनामा भी निकल के सामने आया है। सब कुछ बताने जा रहा हूं एक एक करके। शुरुआत उसी खबर से जो खबर सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं। द क्रडल की इस खबर को देखिए। क्रडल की यह खबर बता रही है कि किस तरीके से यमन जो है अशांत हो चुका है। बताया गया कि पश्चिमी यमन में हूती के हमले में सऊदी समर्थित सरकार के 14 सैनिक मारे गए। लेकिन क्यों? कम से कम 14 सैनिक जो यमन की सऊदी समर्थित और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार से जुड़े थे, पश्चिमी यमन के हैस जिले के हुदैदा में स्थित दक्षिण में स्थित अंसरल्लाह यानी कि हूती के हमले में मारे गए। बताया जा रहा है कि 23 लोग इसमें घायल भी हुए हैं। यह जानकारी सीधे तौर पर एएफपी के द्वारा जो सैन्य अधिकारी हैं उनके जरिए निकल के सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार अंसरल्लाह के लड़ाके ने कुछ समय के लिए सरकारी सैन्य ठिकानों पर कब्जा कर लिया था, लेकिन सरकारी बलों का दावा है कि उन्होंने शनिवार की सुबह जवाबी हमला कर उन ठिकानों पर दोबारा नियंत्रण स्थापित कर लिया। एएफपी से बातचीत करने वाले अधिकारियों के अनुसार हमले की शुरुआत स्नाइपर फायर से हुई। उसके बाद ड्रोन, मोटार और तरह तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया गया। कहा जा रहा है कि हाल फिलहाल के वर्षों में, जब से आप समझिए कि बीते 2 साल से एक तरीके से मामला शांत था, उसके बाद यह पहला ऐसा अटैक है जो सबसे भीषण, सबसे तगड़ा अटैक हूती के द्वारा यमन के सैनिकों पर किया गया। बताया जा रहा है कि सबसे पहले मैंने आपको इससे जुड़ी खबरें भी पहले दिखाई हैं कि किस तरीके से जो हूतीस के खिलाफ पूरी की पूरी एक लामबंदी हुई, उन पर अटैक करने की कोशिश की गई। उससे जुड़ी मैं आपको फिर वीडियो पहले दिखा देता हूं, फिर आगे की कहानी भी समझाऊंगा। जरा इस वीडियो को देखिए। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये वही आर्मर्ड ट्राइबल्स हैं जो एक तरीके से हूतीस पर अटैक करने की ओर बढ़ रहे थे, ऐसा माना जा रहा है, ऐसा दावा किया जा रहा है।
भयंकर तरीके से आंदोलन, आप कह लीजिए कि उनके ऊपर चढ़ाई की पूरी तैयारी थी। और ये खबरें, ये तस्वीरें पिछले 15 दिन से लगातार निकल के सामने आ रही थी। अब इस ट्वीट को देखें, थोड़ा सा और विस्तार से बताया गया। कहा गया कि शनिवार को हूती के नियंत्रण वाले यमन में कई इलाकों में हथियारबंद कबायली रैलियां निकाली गईं। इन रैलियों में अलग अलग कबीलों ने जनरल मोबिलाइजेशन का ऐलान किया। बताया गया कि अब्दुल मलिक अल हौती, जो हूती इसके लीडर हैं, उनके जवाब में यह कदम उठाया गया। अल मसीरा, जो वहां का टेलीविजन चैनल है, जो हूती समर्थित चैनल बताया जा रहा है, उसने प्रसारित एक वीडियो में इस रैली का, ये जो वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वहीं से निकल के सामने आया। ये रैलियां सना के बनी मतर, धमार और वसाब अल आली, तिहामा तटीय क्षेत्र और सऊदी सीमा के पास सादा और सुहार कबीलों तक फैली हुई थी। हूती मीडिया ने घोषणा की कि व्यापक मुक्ति की लड़ाई लड़ने और सऊदी कब्जे और उसके अमेरिकी समर्थकों से यमन की लूटी हुई संपत्ति वापस लेने के लिए तैयार है। और अंसरअल्लाह का दावा है कि उसने लामबंदी कार्यक्रम के तहत अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को प्रशिक्षण दे चुका है, यानी कि अपने 10 लाख से ज्यादा लड़ाके तैयार कर लिए हैं। ऐसी खबर दोस्तों निकल के सामने आई। खबर एक ईरान से भी जुड़ी हुई है। मतलब जो लड़ाई हुई बीते दिनों, जिसमें यमनी सेना के लोग जो मारे गए 24-25, उसमें हूतीस के भी कुछ लड़ाके बुरी तरीके से घायल हुए और उन घायलों को निकालने के लिए ईरान ने मदद की। कई सालों के बाद पहली बार ईरान का प्लेन जो है सना में उतरा और घायलों को और हूतीस के एक पूरे के पूरे डेलीगेशन को लेकर के तेहरान गया। ये एक ट्वीट देखिए आपकी स्क्रीन पर, बताया गया कि ईरान ब्रोक द सैंक्शंस ऑन सना यमन फॉर द सेकेंड डे after 11 years. Iran's airline Mahan Air landed in Sana'a and transported 200 wounded and senior Ansarullah Yemeni delegation to Iran. 11 सालों के बाद, सैंक्शंस के बाद पहली बार ईरान की महान एयरलाइन जो है, उसका जहाज उतरा सना में और 200 हूतीस के घायल लड़ाकों को लेकर के वो ईरान गया इलाज के लिए। ये जानकारी निकल के सामने आई। मतलब ये कि अमेरिका का जो सैंक्शन है, जो प्रतिबंध है, उसकी धज्जियां ईरान ने 11 सालों में पहली बार बिना किसी भय, बिना किसी हिचक, बिना किसी डर के उड़ा दी। और दूसरी तरफ ईरान में क्या हो रहा है? आयतुल्लाह अली खामेनी का जनाजा और उन बच्चियों का जनाजा जो मीनाब स्कूल में अमेरिका ने जिनकी हत्या कर दी थी। अब उनकी तस्वीरें आपको भी दिखा देता हूं। कुछ खबरें हैं। सबसे पहले एक झटका जो डोनाल्ड ट्रंप को लगा उससे जुड़ा, इस वीडियो को जरा देखिए। ये जो सैलाब जो आप देख रहे हैं, दावा किया जा रहा है कि दसियों लाख लोग, माफ कीजिएगा 10 मिलियंस, यानी कि 1 करोड़ से ज्यादा लोग इस फ्यूनरल में पहुंचे। ये दुनिया का सबसे बड़ा अंतिम विदाई समारोह बताया जाता है। मतलब आप ये समझो कि आयतुल्लाह अली खामेनी के अंतिम संस्कार में दुनिया का कोई ऐसा मुल्क बचा नहीं, अगर 4-5 दुश्मन देशों को छोड़ दें, जिसका प्रतिनिधिमंडल, जिसका डेलीगेशन, जिसके नेता, जिसके राष्ट्राध्यक्ष वहां पहुंचे नहीं हो। रिपोर्ट्स के अनुसार बताया जा रहा है, इस ट्वीट को देखिए जरा। रिपोर्ट्स के अनुसार जो जानकारी निकल के सामने आ रही है, उसमें बताया जा रहा है कि ईरान के अली खामेनी के अंतिम संस्कार में अब तक सबसे बड़ी भीड़ देखने को मिली। दावा किया गया कि देश भर में 1 करोड़ से अधिक लोग श्रद्धांजलि कार्यक्रमों में शामिल हुए, जबकि 70 से ज्यादा देशों से आए प्रतिनिधियों और शोधकर्ताओं ने भी समारोह में हिस्सा लिया। बताया जा रहा है कि तेहरान सहित कई शहरों में लाखों लोगों की भीड़ उमड़ी, जहां लोगों ने खामेनी को अंतिम विदाई दी। और ये उससे जुड़ी तस्वीरें जो आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख रहे थे। एक और ट्वीट आपको दिखाता हूं। अच्छा, इसमें एक और चीज है। अच्छा, एक बार फिर से ये ट्वीट आप देख लीजिए। इस ट्वीट में यह दावा किया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि तेहरान और ईरान की सड़कों पर उमड़ा ये जन सैलाब फर्जी है, ये आंसू फर्जी हैं और इनकी धज्जियां एक तरीके से इसी पूरे के पूरे क्राउड ने उड़ा रखी है। मैं क्यों कह रहा हूं ये बात, और क्यों इस पूरे घटनाक्रम, इस पूरे फ्यूनरल समारोह को
अशांत करने की कोशिश, इसको डिस्टर्ब करने की कोशिश लगातार ईरान और इजराइल और अमेरिका कर रहे हैं। उसका एक आपको एग्जांपल देता हूं। एक पत्रकार हैं, विश्लेषक हैं, मिडिल ईस्ट की अच्छी जानकारी रखते हैं, वो इस वक्त ईरान में ही मौजूद हैं। मैं बात अमरीश मिश्रा की कर रहा हूं। अमरीश मिश्रा ने अपने ट्विटर हैंडल से कुछ जानकारियां साझा की हैं, वो मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाह रहा हूं। देखिए जरा ये ट्वीट। कहा गया कि यहां ईरान में इनकलाबी माहौल है। ट्रंप ने धमकी दी है कि फ्यूनरल के समय वो कुछ कर सकता है। इजराइल घुसपैठियों से गड़बड़ी फैला रहा है। तेहरान से लेकर मिस्र और तुर्की तक रेड अलर्ट है। सुरक्षा कारणों से इंटरनेट स्लो है। बताया जा रहा है कि वीडियो और फोटोज वाली जो पोस्ट हैं, जो ट्वीट हैं, वो बहुत टाइम ले रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि इजराइल और अमेरिका लगातार इस कोशिश में है कि यहां पर भी कुछ ऐसा किया जाए जिससे ईरान की जो ताकत है, ईरान ने जो पूरी दुनिया के फलक पर अपनी ताकत के जो हस्ताक्षर किए हैं, वो किसी तरीके से मिट जाए। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। और हो इसलिए नहीं रहा है क्योंकि मैंने आपको इससे पहले एक वीडियो बताया था जिसमें आपको जानकारी दी थी कि सैकड़ों इराकी कुर्दिश मिलिटेंट्स को ईरान ने मार गिराया। अंतिम संस्कार से ठीक पहले वो खबर मैंने आपको दी थी। आप देखकर जाएंगे, अपने चैनल पर देखेंगे जाकर के लाइव टीवी पर हमारा पिछला वीडियो, तो आपको समझ में आएगा वहां से। तो ये एक बड़ी खबर। अब मैं आपको कुछ और तस्वीरें दिखाता हूं कि दुनिया भर में किस तरीके से ग्लोबल साउथ का दबदबा बढ़ रहा है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, जरा सबसे पहले इस वीडियो को देखिए। ये जो वीडियो है, ये मैक्सिकन बताया जा रहा है कि मैक्सिको का वीडियो है, जहां पर आयतुल्लाह अली खामेनेई के समर्थन में उनके अंतिम संस्कार के मौके पर फ्यूनरल को देखते हुए ये आयोजन किया गया। जो आप अपनी स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हैं, अपने अपने तरीके से लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं। अब एक और तस्वीर, जब डेथ टू अमेरिका के नारे लगे, जरा इस वीडियो को भी देख लीजिए। ये दूसरा वीडियो। अब आप ये वीडियो देखिए, भयानक भीड़ है। ये तेहरान, ईरान की राजधानी तेहरान का ये एक तरीके से लोगों की भारी भीड़ से पटा हुआ ये वो क्षेत्र जहां पर लोग इकट्ठा हुए हैं, गैदरिंग हुई है, हजारों लाखों करोड़ों लोगों की गैदरिंग। एक और तस्वीर देख लीजिए, ये भी ईरान की तस्वीर है, देख रहे हैं। तो जबरदस्त तरीके से भीड़। अब एक तस्वीर और आपको दिखाना चाहता हूं, एक वीडियो जिसको देख करके डोनाल्ड ट्रंप, इजराइल, बेंजामिन नेतन्याहू को दुनिया कोस रही है। कहने को तो जो वजन है वो बहुत हल्का है, कॉफिन का, ताबूत का, लेकिन इस ताबूत की चीखें अमेरिका को दबा रही हैं, इजराइल को बुरी तरीके से पीछे धकेल रही हैं। मैं बात कर रहा हूं इस वीडियो की, जरा इस वीडियो को देखिए। ये 14 महीने की उस ईरानी बच्ची का ताबूत है जो आयतुल्लाह अली खामेनेई की पोती थी। आयतुल्लाह अली खामेनेई को जहां पर मारा गया, जहां पर उनकी हत्या की गई, वहीं पर उसी जगह पर, उसी कंपाउंड में 14 महीने की अबोध बच्ची का भी कत्ल अमेरिका और इजराइल ने मिल करके किया है। और इन तस्वीरों को देख करके पूरी दुनिया डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू को कोस रही है। और ये तस्वीरें एक्सपोज करती हैं कि किस तरीके से नैरेटिव और एजेंडा के आसरे गजा से लेकर के फिलिस्तीन से लेकर के लेबनान, यमन और ईरान तक हजारों हजार बेगुनाहों को कत्ल कर दिया ईरान और इजराइल ने मिल करके। और उसी को बेपर्दा करता ये ताबूत। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि मीनाब स्कूल में मारी गई उन बच्चियों के बैग, स्कूल बैग, उनके शूज जो है वो एयरपोर्ट पर रखे गए थे, तेहरान के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, ताकि जो दुनिया भर के जो मुल्कों से जो डेलीगेशन आ रहे थे आयतुल्लाह अली खामेनेई के फ्यूनरल में, वो देख सकें और असली चेहरा अमेरिका का पहचान सके कि देखो ये वो बच्चियां हैं जिन्होंने शायद कायदे से अभी दुनिया को समझना शुरू भी नहीं किया था, और
अमेरिका और ईरान के आदमखोरों ने उन बच्चियों को किस तरीके से कत्ल किया। कहने का मतलब यह है कि जो काम ईरान की मिसाइलों ने, ड्रोन ने नहीं किया, वो काम तेहरान के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मौजूद रखे गए, सजाए गए उन स्कूल बैग और उन शूज ने कर दिया जो उन छोटी बच्चियों के थे। और आपको पता है कि लगातार जो ईरान है, जो तेहरान है, वो इस नैरेटिव को आगे बढ़ा रहा है। तो साथियों, अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।